हमारे यहाँ पर अभी होड़ लगी हुई है। साधु संत हमारे शहर में पधार रहे हैं, उनके चरण भी इस पावन धरती पे पड़ रहे हैं, तो हमें भी खुशी है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है, मैं भी हिंदू, हमें बचपन से रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, सभी हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी दी जाती है। जो हम सुनना चाहते हैं, मीरा भाईंदर की जनता जो सुनना चाहती है, वो आप कब सुनाएंगे हमें? कब सुनाएंगे? आपने तो 1 दिन 2 दिन का सत्संग रखा, महाराज चले गए, समस्या ज्यों की त्यों हुए। हर एक पार्टी, हर एक नेता सब यही कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, मीरा भाईंदर की जनता आपसे सवाल कर रही है, मीरा भाईंदर की जनता आपसे जानना चाहती है, आपने 5 साल में क्या किया? आप 5 साल कहाँ थे? अब एक चुनाव सर पे है, अब आपके दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मीरा भाईंदर की जनता अब समझ चुकी है, मीरा भाईंदर की जनता अब जाग चुकी है, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि उनका एक वोट उनके जीवन के 5 साल होता है। उनका एक गलत फैसला उनके परिवार का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसलिए मीरा भाईंदर की जनता इस बार सही फैसला लेगी। सर, ये विधानसभा चुनाव होने के बाद आप जब जीत जाएंगे, जीतने के बाद जब आप विधानसभा जाएंगे, तो जनता के ऐसे क्या मुद्दे जो यहाँ रखेंगे कि भाई ये जनता को ये समस्या है और मैं विधानसभा में रख के उनके लिए ये कुछ चीज़ लाऊंगा? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, धन्यवाद। सर, हमारे जो मीरा भाईंदर शहर है सर, मुट्ठी भर शहर है सर, मुट्ठी भर। 3 तरफ से पानी है, एक तरफ से जंगल है, तो ये इतना एक खूबसूरत शहर है। जिस तरह से इस शहर का बजट है, मैं आप तो जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, वो जब से महानगर पालिका बनी है 2002 से साल, करीबन जहाँ तक मेरी जानकारी है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा रकम इस शहर में आई है। फिर वो महानगर पालिका का बजट हो, स्टेट गवर्नमेंट का किसी प्रकल्प के लिए पैसा आया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया हो, मतलब छोटी छोटी अपंग या झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना है, अपंगों के लिए है, हमारे विधवा माताओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। 40,000 करोड़, या पिछले 5 साल की बात करें और अभी ये 2 साल, इस 7 साल की बात करें, सब 17,000 करोड़ रुपया आना चाहते हैं। कहाँ है? रस्तों की हालत देखिएगा। अभी आपका सवाल जो था उसके बाद आता हूँ मैं। हमारी ज़रूरतें बहुत छोटी है सर, बहुत कम है हमारे मीरा भाईंदर के लोगों की ज़रूरत। तो मीरा भाईंदर में रहने वाले जनता मेहनत कश है, कष्टकरी जनता है आमच्या मीरा भाईंदरची, मजदूर जनता है, वो रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है, उसी में से अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के सपने देखती है। हमारी ज़रूरत है हमें साफ़ पानी मिले, समय पर मिले, साफ सफाई हो। हमारे यहाँ पर आपको पता है शौचालय का मुद्दा कई सालों से बहुत मतलब कई समय खुद इसके ऊपर काफ़ी समय काम कर चुका हूँ। दूसरा मुद्दा है रोड का। आप देखिए हमारे यहाँ पर रोड कम है, रोड को ढूंढना पड़ता है कहाँ पर? खड्डों में। खड्डों में रास्ता है, रास्ते में खड्डे नहीं है साहब। अभी ऐसे ही बीच में हमारी इससे बात हो गई कि भाई हमको चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। चांद का एहसास तो हमें यहीं पर हो जाता है। हम गाड़ी से आते जाते हैं तो डर लगता है कोई रीढ़ की हड्डी खिसक न जाए, इतने खड्डे, क्या करेंगे? सीमेंट के रास्ते का हालत दिखिएगा, कहीं भी आपको आधा किलोमीटर का रास्ता पूरा किया हुआ दिखेगा नहीं। सभी मीरा भाईंदर के प्रमुख रास्ते आधे अधूरे पड़े हुए, खुदे हुए पड़े हुए, ये स्थिति है हमारी स्थिति की। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी साहब इस शहर में रास्ते बने, स्कूल अच्छे बने, स्कूलों में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हो, सार्वजनिक शौचालयों के सुधार हो। कई शौचालय जो है वो CRZ में है, उनसे परमिशन लेकर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। सबसे बड़ी देखिए, 2 दिन खाना नहीं खाएगा इंसान तो भूखा रह सकता है, 4 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो 2 दिन 4 दिन कहेगा कि मैं वॉशरूम जाऊंगा ही नहीं, मैं शौचालय का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। भाई वो बहुत मैंडेटरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता की हालत क्या इस समय तो और भी ज़्यादा खराब है। आप देखिएगा क्या स्थिति है। एक और पानी का मुद्दा है, सूर्या डैम का पानी पिछले 17-18 साल से आ ही रहा है, जबकि 110-20 किलोमीटर का अंतर है।
110-20 किलोमीटर। पानी कहाँ रुका है पता नहीं, सैकड़ों करोड़ इसमें लग चुके हैं, कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि हमारी मीरा भाईंदर की जनता सोई हुई है, कोई नहीं पूछता सर। हम जागते हैं, लोगों को जगाते हैं, लेकिन मैं अकेला कम पड़ता हूँ। मेरी यही कोशिश पिछले 25 साल में समाज सेवा की करते यही रही है कि एक बाबूराव शिंदे नहीं, इस शहर को 1000 बाबूराव शिंदे की ज़रूरत है, लाख बाबूराव शिंदे की ज़रूरत है, और हर इंसान में एक बाबूराव शिंदे पैदा करने की हमारी कोशिश है, और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी सर। जाते जाते अंतिम सवाल सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव के लिए? मैंने शुरुआत में बताया सर, वही मैं बात दोहराना चाहूँगा। चुनाव आप लड़ रहे हो, चुनाव में आपको किसी को भी वोटिंग करना नहीं है, चुनाव का वोट अपने आप को करना है। आप जीतेंगे ये हमारी गारंटी है। आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल लेकर इस चेहरे के साथ में आपको आना है, बाबूराव शिंदे के साथ आना है। आपका एक वोट, सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए, एक वोट आपको अपने आप को देना है और हमारे साथ आना है। 1 लाख वोटों की मत सोचिएगा, सिर्फ एक वोट का सोचिएगा। आपका एक वोट इस बार 14 लाख लोगों को विधायक बनाएगा, और ये एहसास कराना कि आप भी विधायक हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में या पूरे विश्व में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि बच्चे माँ बाप को पैदा करते हैं। आज भी कुदरती नियम के अनुसार माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं। आज मैं एक बाबूराव शिंदे मामूली समाज सेवक हूँ। बाबूराव शिंदे के आगे जब विधायक लगेगा तो इस विधायक को पैदा करेगी ये मीरा भाईंदर की जनता। ये जनता मेरे लिए मेरे माता पिता की जगह पे है, वो चाहे 20 साल का नौजवान हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, दोनों मुझे मेरे माता पिता की जगह रहेंगे। और इसी भावना से मैं खुद जाकर पूरे 5 साल अपनी सेवाएं दूंगा इस शहर के लिए, अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा भी और काम करता रहूंगा। यही मैं इस शहर के नागरिकों को अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं और वचन देता हूं। और 1 साल के अंदर अगर मैं परिणाम स्वरूप कुछ नहीं दिखा पाया तो आपके चैनल पे मैं ये घोषणा करता हूं, 1 साल के बाद मैं खुद रिज़ाइन कर दूंगा। अगर उनमें जो आज तक रहे उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहा तो मुझे उस कुर्सी को चिपक कर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एमएलए बनना, विधायक बनना या आमदार बनना ये व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। इस शहर के विकास के लिए आम आदमी बहुत भुगत चुका है, बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है। सर एक से एक चीज़ मैं और बताऊंगा, खाली एक लाइन में। कुछ लोगों के लिए इस शहर पे वर्चस्व की लड़ाई है। शहर पे राज कौन करेगा, कौन बनेगा करोड़पति, राज कौन करेगा। और हम आम इंसानों के लिए हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, और हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए ही एक आम आदमी इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी ले रहा है। ये थे हमारे साथ बाबूराव शिंदे। देखिए चुनाव जब जीतेंगे तब वापस इनके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।